आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, ये परिणाम निष्पक्ष आए, निश्चित रूप से हम और आप यही अपेक्षा रखते हैं। किंतु पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता जनार्दन का रुख इस पूरे चुनावी समर में दिखाई दिया, उससे हम और आप भली भांति महसूस कर रहे हैं, फिर भी बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। भाजपा के दबाव में षड्यंत्र के तहत एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन के खिलाफ दिखाए गए और भाजपा को एकतरफा सरकार बनाते दर्शाया जा रहा है। किंतु ये सब शासन पर दबाव बनाने की भाजपा की एक युक्ति नजर आ रही है। लोकतंत्र के स्वतंत्र प्रहरी के रूप में आप लोग भी माहौल को भली प्रकार जान रहे हैं। भाजपा की रैलियों में जिस प्रकार की भीड़ 2014 और 2019 में दिखाई देती थी, इस चुनाव में वह कहीं नजर नहीं आए और इसका प्रमाण भाजपा की रैली में पंडाल भी ठीक तरह से नहीं भर पा रहे थे। कुर्सियां खाली नजर आ रही थीं, जबकि इंडिया गठबंधन की रैलियों में जनता का अपार समर्थन सारे बैरिकेड तक तोड़ रहा था। आम जनता खुलेआम भाजपा के खिलाफ नजर खड़ी आ रही है। फिर भी एग्जिट पोल के जरिए भाजपा जो षड्यंत्र रचना चाह रही है, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जनता के अपार समर्थन से किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगी। कल मतगणना के दौरान अगर किसी तरह का कोई षड्यंत्र भाजपा के इशारे पर किया गया, तो हम लोहिया के लोग अंबेडकर के संविधान की ताकत के बल पर किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन से कदम पीछे नहीं हटाएंगे और इस आंदोलन में जहां इंडिया गठबंधन और सपा के जानबाज क्रांतिकारी कार्यकर्ता जनता के साथ मैदान में दिखने को तैयार हैं। ईमानदारी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो परिणाम आएंगे, उससे सहर्ष जनता और एक समाजवादी कार्यकर्ता स्वीकार कर लेगा। लेकिन संविधान के खिलाफ जाकर भाजपा के दबाव में बेईमानी से दिए नतीजों के खिलाफ पूरे देश में आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बज उठेगा। कल होने वाली मतगणना में हमें विश्वास है, हम समाजवादियों का साथ देने के लिए कम से कम 20,000 लोग मतगणना स्थल के समीप एकत्र रहेंगे। हालांकि हम समाजवादी लोगों को प्रशासन के ईमानदार रवैये पर पूरा भरोसा है, वरन फिर भी प्रशासन से हम सभी संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने की अपेक्षा रखते हैं। टाइम से पहुंचेंगे और बड़ी मुस्तैदी के साथ गिनती कराएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन निष्पक्ष गिनती करा दे, तो हमें भरोसा है कि बहुत वोटों से हम लोग बरेली का चुनाव जीतने जा रहे हैं। और लंबे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं चुनाव। जिस तरह का माहौल है, आपको भी मालूम है यहाँ पर किस तरह का चुनाव हुआ है। जो वोट कभी नहीं मिलता था, वो सारा वोट हमें मिला। यहाँ तक के सत्ता पक्ष के वोटरों में भी हम लोगों ने सेंध लगाने का काम किया है और इसलिए भरोसा है कि बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और ये 4 तारीख के रिज़ल्ट में ये फाइनल हो जाएगा। और एग्ज़िट को पोल बिल्कुल फर्जी हैं और ये पहले से बनाए हुए एग्ज़िट पोल का पूरा मसौदा था, जो इन्होंने इलेक्शन वाले दिन डिक्लेयर किया है, सिर्फ दिखाया है। आपको अंदेशा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल फर्जी हैं। फर्जी इसलिए हैं कि जनता पूरी एक तरफ थी और सारी पार्टियां जो और भी चुनाव लड़ रही थी, वो सब ध्वस्त हो गई। सब समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ा है, तो इसलिए वो कुछ भी दिखाते रहें। जो जनता ने किया है वही 4 तारीख को खुलेगा और बड़े मार्जिन के साथ हम लोग यहाँ भी जीतेंगे और देश में सरकार अब इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। जी, जैसा कि अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री शिवचरण कश्यप जी ने निवेदन किया और मैंने भी निवेदन किया कि लोकतंत्र पे एक के बाद एक हमला हो रहा है और अब तक तो लोकतंत्र की जान जो है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उसके ऊपर एक गंभीर हमला दिखाई पड़ रहा है। जब भाजपा ने देखा कि उनकी मीटिंगें, बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा कि उनकी मीटिंगें एक के बाद पब्लिक रैली फेल हो रही हैं, जितने भी गांव-गांव से लोग हैं, खाली कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तो फिर उन्होंने मजबूरी में उन्हें रैली करके, भीड़ के जगह शोभा यात्रा या जो रोड शो करके करना पड़ा। जब उन्होंने मतदान की बात, जो स्थिति उन्हें मिली सूचना से, जो हमें ऐसा बताया गया, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को ये बताया जब कि ये पोलिंग स्टेशन पे ये स्थिति है, तब फिर एक बड़ी साजिश तैयार की गई और एग्जिट पोल का एक वो करा गया। तो जो मोदी जी के मित्र हैं, जो मोदी
हैं उन मित्रों ने, पूंजीपति मित्रों ने, जिन्होंने उन एग्जिट एजेंसीज को हायर किया था, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज हैं, और उनके जो अपने चैनल हैं, जो उनका मालिकाना हक 100% मोदी जी के उन मित्रों पे, अडानी अंबानी के पास है। लगभग 66 चैनल और 66 मीडिया के जो सोर्स हैं, तो उनके लोगों को जो है दबाव डाला गया। उनके जो निर्णायक मंडल के जो स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, जो गांव-गांव तक फैले हुए थे, उनके माध्यम से ऊपर के नेतृत्व को, उन चैनल्स के और उन मीडिया के साधनों को ये निर्देश दिया गया कि ये एग्जिट पोल के माध्यम कराया जाए कि एग्जिट पोल फर्जी हुआ, बजाय उसके उस फर्जीपन को कि ये एग्जिट पोल नकली है, ये प्रायोजित है और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा को बेईमानी करने का अवसर मिल सके। तो असली खेल ये एग्जिट पोल नहीं है। असली पोल ये है कि एग्जिट पोल के दहाने से ये जस्टिफाई करना है कि वो जो धांधली करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक बार धांधली अगर रिटर्निंग अफसर के माध्यम से सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो उसके बाद फिर 3 साल आप अप्लाई कोर्ट में केस लड़ते रहिए, 3-3, 4 साल तक जो है केस निश्चित नहीं होते। तो हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि इस सारी चुनावी प्रक्रिया पे ना सिर्फ इसका संज्ञान ले, सो मोटो इसका कॉग्निजेंस ले, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में इसके संबंध में जो वो उचित समझें, जो वो न्याय के हित में, राष्ट्र के हित में और लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार जो प्रदत्त सिद्धांत हैं, जो प्रावधान है, उसके अनुसार वो एक अपना फैसला दें और दिशा निर्देश दें, ताकि ये बेईमानी की जो प्रक्रिया पे तुरंत रोका जा सके। और हम आभारी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने एक इसका संज्ञान भी लिया और शुरुआत कुछ करी थी दिशा निर्देश की, लेकिन उसके बाद की आगे की स्थिति की हमें पूरी जानकारी नहीं है कि वो निर्देश हुए क्या हैं, उसका क्या ज़मीन पे क्या स्तर हो रहा है, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ नॉट नोन टू अस। सो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आएँ और चुनाव की जो गिनती का प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जाए। जब तक ये निश्चिंत ना हो जाए और ये जांच के बाद की कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं है, तब चुनाव की प्रक्रिया रुकाई जाए, तुरंत रोका जाए, ये हमारी मांग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सूचना का तंत्र इतना तेज है कि ये छोटे से हम लोगों के ज़िले के कार्यकर्ताओं के बात को भी जो है ऊपर तक ये पहुंचेगी, मोदी जी की नॉलेज में आएगा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीधा, तो अगर उनका 56 इंच का छोड़िए, अगर 52 का भी है, तो वो इस चुनाव को दोबारा करा लें, उसकी गिनती को स्वतंत्र निष्पक्ष कर दें, ऑनलाइन कर दें। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता से छुपाना क्या, चुनाव की सारी गिनती की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना चाहिए, इंस्टेंट करना चाहिए। गिनती को ऑनलाइन एक एक गिनती का पोर्टल पे और डालना चाहिए। इनका एक सॉफ्टवेयर है जो जिसका पोर्टल है, उस पोर्टल पे फौरन पोस्ट होना चाहिए। इसमें देरी किस बात की? चुनाव आयोग इस बात को, जो वोट गिने जा चुके हैं, रिटर्निंग अफसर को पूरी पावर है संविधान के अंतर्गत और चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत। रिटर्निंग अफसर जो कि जिलाधिकारी होता है, उसको पूरी पावर है कि वो जो चुनाव का नतीजे आए, जो गिनती पहले चरण दूसरे चरण की हो, वो गिनती होते जाए। ये पहले चरण के बाद दूसरी गिनती के लिए चुनाव आयोग की हरी झंडी की क्या ज़रूरत है? तो हरी झंडी दिखाने का मतलब ही है कि कहीं भी होगा, अगर इस चुनाव में कहीं भी चुनाव की गिनती की प्रक्रिया रोकी जाती है, अगर मीडिया को दूर किया जाता है, तो ये साफ है कि ये चुनाव में घपला करने की तैयारी है। अगर ये कहते हैं कि मीडिया के कैमरे अलग हैं, तो इसका मतलब उनकी नीयत खराब है। अगर चुनाव की गिनती को, वोटों की गिनती को अगर 2 या 3 घंटे रोकने की कोशिश होती है, आधे घंटे भी रोका जाता है, और ईवीएम के लाने की प्रक्रिया का जो है कि सबके सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए ना, पब्लिक के सामने आना चाहिए कि ये ईवीएम रखी थी, यहाँ से उठ के ये ईवीएम गिनती में आई। इसमें दिक्कत क्या है? सीसीटीवी नेटवर्क लगा है, डीवीआर लगे हैं वहाँ पर, सिर्फ उसे ऑनलाइन करना है, इंटरनेट कनेक्शन वो भी है, उसकी एक्सेस, उसके कोड जो है वो देने हैं, नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत भयंकर हमें चिंता है स्थानीय स्तर पे। और हमारे आदरणीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लोकतंत्र के सिपाही के रूप में भी आभार व्यक्त करते हैं, जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक पहल करी और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस इशू को उठाया, और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया। और जिस निर्णय के अनुरूप हम यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र जाएगा
तो फिर ये मीडिया भी बचेगा नहीं, मीडिया सिर्फ जेबी मीडिया होकर रह जाएगा। धन्यवाद।